दोस्तों, स्वागत आप सबों का। और इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे झारखंड में शिक्षकों के जो गृह जिलों में स्थानांतरण हेतु जो नियमावली में संशोधन की जो बातें चल रही थी। और नियमावली आपको पता है कि 2019 में संशोधन के लिए जो कमेटी बनाई गई थी और 2 माह के अंदर शिक्षा सचिव को संशोधन के बिंदुओं पर अब रिपोर्ट देने की बातें। और इसमें क्या कुछ है खास, जिसमें कि शिक्षकों के अपने गृह जिले में जो है स्थानांतरण की सुविधा हेतु कई प्रकार की अन्य सुविधाओं के साथ इस वीडियो में बातें होंगी, खास करके जो सेवा में कार्यरत शिक्षक हैं उनके संदर्भ में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शिक्षक जो हैं, जो राज्य के प्राथमिक से लेकर के +2 तक के जो शिक्षक हैं, उनको अपने गृह जिले में नौकरी करने का अवसर अब मिलेगा। और चूँकि पहले आपको पता है कि गृह जिला जो है लोगों को नहीं मिल पाया था। पहले 13 जिला और 11 जिला वाला जो मुद्दा इसमें चल रहा था, और उसको लेकर के कई लोग जो हैं वो अपने ज़िले से ना होकर के कई अन्य दूसरे ज़िलों में जा कर के नौकरी कर रहे हैं। और इसके हेतु सरकार अब जो है, जो शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 है, उसमें अब संशोधन करने जा रही है। पिछली सरकार के द्वारा बनाई गई इस नियमावली का जो है शिक्षक संगठन जो है वो शुरू से विरोध कर रहे थे, और स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने इसकी प्रक्रिया अब शुरू की है। नियमावली में संशोधन के लिए विभागीय सचिव के द्वारा जो है वो 10 सदस्यीय कमेटी जो है वो बनाई गई है। और इस कमेटी को कई जिम्मेवारियां दी गई है, जिसमें कि 2 माह के अंदर जो है वो संशोधन के विभिन्न बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। अब विभागीय सचिव के द्वारा जो जारी पत्र है उसमें कहा गया कि विभागीय मंत्री के द्वारा जो नियमावली में संशोधन को लेकर के पिछले वर्ष सितंबर में जो है दिशा निर्देश भी दिया गया था, और मंत्री के द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप नियमावली में संशोधन पर विचार कर जो रिपोर्ट है वो सचिव को देने को कहा गया था। अब चूंकि राज्य में आपको प्राथमिक से लेकर के अगर +2 तक की बात करें तो लगभग 55,000 जो है वो शिक्षक हैं। और इन 55,000 शिक्षकों में जो है काफ़ी दिनों से जो है जिला स्थानांतरण को लेकर के जो है ये मांगे चल रही थी, और इसको लेकर के सरकार लगातार प्रयासरत भी थी। और कमेटी जो 2 माह के अंदर शिक्षा सचिव को संशोधनों के साथ जो बिंदु और रिपोर्ट देने की बातें कही गई है, इसमें निम्न बिंदुओं पर विचार करने हेतु, जिसमें कि शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में अंकित उनके गृह जिले में स्थानांतरण सबसे प्रमुख मुद्दा होगा, और इसका अवसर अब उनको मिलेगा। पति पत्नी दोनों अगर शिक्षक हैं तो एक साथ जो है एक जिला में पदस्थापित उन लोगों को करना, ये दूसरा मुख्य बिंदु होगा। यानी कि अगर आप दोनों ही अगर पति और पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो आप लोग जो है एक ज़िले में पदस्थापित हो सकते हैं। पहले भी इसकी कई सुविधाएं थी, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ जो था थोड़ा सा परेशानी वाला सिस्टम था, लेकिन अब उस सारी चीज़ों में संशोधन करके आसानी से किस प्रकार से कार्य को किया जा सके उस हेतु नियमावली में संशोधन की बातें की जा रही है। वैसे शिक्षक जो दूसरे राज्यों के हैं, जैसे कि अन्य प्रदेशों के हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उनके लिए भी स्थानांतरण के लिए 3 जिलों का विकल्प देना, यह भी एक मुख्य बिंदु हो रहा है। अंतर जिला स्थानांतरण पर जो है वो पूर्व की भांति प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जो है वो निर्णय करने का अधिकार देना, इन तमाम मुद्दों पर जो है वो संशोधनों का विचार जो है वो सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो हैं झारखंड के, वो आपको इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे, और माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में ही जो है ये कमेटी गठित की गई है। जबकि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी जो संयुक्त सचिव हैं संदीप कुमार, माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक जो हैं शिवेंद्र कुमार, प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक प्रदीप चौबे, जिला शिक्षा पदाधिकारी रांची के अलावे झारखंड शिक्षा परियोजना के प्रशासनिक पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा के विषय प्रभारी जो कमेटी के सदस्य हैं, ये सभी ये होंगे। इसके अलावा झारखंड +2 शिक्षक संघ, झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ, झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की एक सदस्य को कमेटी में शामिल किया गया है। तो इसमें संघों के भी जो है वो अपने प्रतिनिधि मंडल बोल सकते हैं, एक प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया गया है। और पहले की नियमावली जो थी उसमें जो है अब उसको समाप्त कर दिया गया था इसका प्रावधान, जिसमें शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली 2019 जो है सामान्य परिस्थिति में अंतर जिला स्थानांतरण का जो प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया था। और नियमावली में गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षक या पति पत्नी दोनों के शिक्षक होने की स्थिति में ही जो है वो अंतर जिला स्थानांतरण का प्रावधान था। अदरवाइज बहुत कठिन ये प्रोसेस, मैंने पहले भी कहा आपको कि ऐसी परिस्थितियां बहुत जो है वो परिस्थितिजन्य परिस्थिति इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि असामान्य परिस्थितियों में अगर आप स्थानांतरण की सुविधा दे रहे थे तो वो कहीं ना कहीं हानिकारक बोलिए चाहे
लाभप्रद नहीं था उन शिक्षकों के लिए जो एक साथ स्थानांतरण का लाभ लेना चाहते थे। पति पत्नी दोनों अगर जॉब में हो, सरकारी विभाग में शिक्षक के कार्य पर पदस्थापित हों, क्योंकि हमारे जानने वाले में भी कई लोग जो है वो आप देख सकते हैं कि रांची में उनकी पत्नी शिक्षिका हैं और वो खुद जो है वो पलामू में हो चाहे अन्य किसी ज़िले में जो है वो शिक्षक हो, तो काफ़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता था। सरकार ने विधानसभा में भी इसका आश्वासन दिया था। पिछले विधानसभा सत्र में जो है सत्ता हो या विपक्ष के विधायकों के द्वारा सदन में जो है शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण का जो मामला था वो उठाया गया था, जिसके बाद सरकार की ओर से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। अब नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा रही है और शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए 2019 में जो नियमावली बनी थी, लेकिन अब उस नियमावली के तहत अभी तक शिक्षकों का स्थानांतरण जो था वो नहीं हुआ था। आगे इस पर अब कार्रवाई की जा रही है। तो ये मुख्य बिंदु आज के प्रभात खबर को लेकर के, जिसमें कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ, जिसमें सबसे बेहतरीन अगर बात बताई जाए तो शिक्षकों को अपने गृह जिला में स्थानांतरण हेतु जो लाभ मिलने वाला है उससे काफ़ी शिक्षक जो है वो लाभान्वित होंगे। और तमाम जो लोग शिक्षक जो कपल्स जिसको कह सकते हैं कि अगर वो हस्बैंड वाइफ है, कपल्स कहना सही नहीं रहेगा, तो वैसे परिस्थिति में उन लोगों को बेहद लाभ जो है इस खबर से होने वाला है। तो आगे के लिए झारखंड से भी रिलेटेड कोई खबरें हों तो आपको 1 बाय 1 लाने का प्रयास करेंगे। तो इस चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन को प्रेस करके। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के साथ आप जो है टेलीग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं। सेम चैनल का नाम है, उसको टेलीग्राम के साथ आप जुड़ जाइए। कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ उसमें भी आपको टाइम टू टाइम आते रहती है। धन्यवाद।